Good morning, children. Hope you are enjoying at home and safe and study also. So बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने ऊ की मात्रा देखी। देखिए किस तरह से लिखते हैं ऊ, इस तरह से। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ ऊ की मात्रा। तो इसमें और क्या ऐड करना है, देखिए सेम वे, वन मोर सेमी सर्कल, तो वो बन गया ऊ। प्रोनाउंस करते वक्त हमें थोड़ा सा उसे लंबा खींचना है, ऊ। लेकिन जब आप ह्रस्व ऊ करते थे तब उसका प्रोनाउंस होता था सिर्फ ऊ। और इस ऊ की मात्रा कैसी होती है बच्चों? सी, दिस वे। और ये आपने पहले भी पढ़ी है। अब हम देखने वाले हैं आज ये दीर्घ ऊ की मात्रा। सो दोज हु हैव द टेक्स्ट बुक यू कैन ओपन इट, और दोज हु डोंट हैव यू कैन सी इन दिस टेक्स्ट बुक। यू कैन सी, देख सकते हैं आप। यू कैन रीड दिस लेसन नेम, ऊ की मात्रा। देखिए कैसे उन्होंने दी है ऊ की मात्रा। वेरी गुड, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई देंगे। क्या है ये? चूहा। क्या देख सकते हैं आप उसे? चूहा। चूहा यानी क्या? माउस। जो रेड अक्षर में दिया है वो है ऊ की दीर्घ ऊ की मात्रा, चूहा। देन देख सकते हैं आप, कबूतर। देन ये क्या है? भालू। सूरज। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी लास्ट लेटर होता है, भालू, आप देख सकते हैं भालू। इस भालू इस अक्षर में ल को दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? जब भी लास्ट लेटर को ऊ की मात्रा लगती है तब वो दीर्घ होती है। अब आप बाकी के शब्द देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा, लेकिन मैं अभी बताती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो पहला अक्षर को भी क्या होते हैं? दीर्घ ऊ की मात्रा। कबूतर, इसके लिए भी दीर्घ ऊ की मात्रा है। सूरज। सूरज, ये पहला अक्षर को ये ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन फिर भी ये देखिए दीर्घ है। तो ये क्यों है? क्योंकि इस ज को कोई भी मात्रा नहीं लगी है, इसलिए पहला अक्षर होकर भी ऊ की मात्रा दीर्घ है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में सभी अक्षरों का उन्होंने दीर्घ ऊ की मात्रा लगाई हुई दी है। आपको भी क्या करना है? ये क को दीर्घ ऊ की मात्रा ऊ, तो आपको यहाँ पर रीराइट करना है और फिर से यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सी आई एम राइटिंग। क को पहले ये खड़ी डंडी निकालनी है, फिर ये, चिल्ड्रन आपका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो वेरी केयरफुली एंड नीटली यू शुड राइट। यहाँ पर लिखने के बाद नीचे भी लाइन आपको दी है, वहाँ पर भी आपको करना है। ये लग गई दूसरे ऊ की मात्रा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? दीर्घ ऊ की मात्रा, ये देख सकते हैं आप, दीर्घ ऊ की मात्रा सभी अक्षरों को
लगाकर, इन सारे वर्णों को लगाकर न्य तक आपको कंप्लीट करना है। सो व्हेन यू रीड इट वेरी लाउडली, डोंट बॉदर, एनीबडी विल लाफ ऑन अस, बट यू शुड रीड इट वेरी लाउडली। खू, खू, गू, घू, चू, छू, जू, झू। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये सारे लेटर पढ़कर आपको यहाँ पर अनुरेखन करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके किताब में ये कुछ शब्द दिए हैं दीर्घ ऊ की मात्रा के, वह अब हम पढ़ेंगे और आपको इसके बाद दोहराना है। ओके, सो आई एम रीडिंग दिस, यू ऑल्सो रीड एट होम लाउडली। सो फूल, चूहा, खजूर, तरबूज, आलू, जूता, पूजा, खुशबू। देखिए मैंने इस ऊ का कैसे प्रोनाउंस किया, तुरंत किया मैंने खुशबू, लेकिन ब के ऊ को मात्रा लगी है तो मैंने उसे थोड़ा सा प्रेस किया, लंबा दोहराया। खुशबू, पालतू, रूखा। यहाँ पर उन्होंने स्टार किया है, मैं आपको बाद में बताऊंगी ये स्टार क्यों दिया है। सो पहले हम इन शब्दों को दोहरा रहे हैं, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए दूसरे शब्द, दूध, चूना, बबूल, खरबूजा, बालू, झूठा, दूजा, बदबू, फालतू, और लास्ट वर्ड उन्होंने दिया है सूखा। तो बच्चों ये जो शब्द उन्होंने यहाँ पर दिए हैं वो आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में क्या करने हैं, यहाँ पर लिखने हैं। मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है आपके रूलर की सहायता से, और ये पढ़ना है फूल। तो ये पढ़ने के बाद यहाँ पर वो शब्द बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, फूल। ओके, सो देखिए इस तरह आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में फूल ये शब्द लिखना है। सो ये जो नए शब्द आपको अभी अभी आए हैं सबको पता होगा इसका मीनिंग क्या है, फिर भी मैं दोहराती हूँ फिर से एक बार। फूल सबको मालूम है, जो हमें अच्छे अच्छे सुगंध देते हैं, फ्लावर्स। चूहा, माउस। खजूर, डेट्स, जो हम मीठे होते हैं और ड्राई फ्रूट्स में वो हम खाते हैं, खजूर, डेट्स। देन तरबूज, तरबूज यानी क्या, वाटरमेलन। आलू, पोटैटो। जूता, फुटवेयर। पूजा, वर्कशीट, जो हम पूजा करते हैं किसी भी भगवान, जो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, हर एक इंसान उनकी तरफ से पूजा करता है। देन खुशबू यानी अच्छी बू, यानी अच्छा जो स्मेल आता है उसे हम कहते हैं खुशबू। पालतू, पालतू यानी क्या, डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर हम कहते हैं, तो ये है पालतू। अब ये रूखा, ये क्यों दिया है स्टार यहाँ पर, क्योंकि ये र जो है ये एक ही अक्षर ऐसा है जो ये ऊ की मात्रा होती है वो नीचे नहीं लगती, वो कहाँ पर लगती है, इस र के भीतर, अंदर लगती है। ओके, that I'll write and show you, but once again see now. नेक्स्ट वर्ड उन्होंने क्या दिए थे, देखिए दूध, जो हमारे सेहत बनाता है। चूना, चूना एक खाने का चूना होता है, पान में लगाकर खाते हैं, या फिर एक चूना जो हम वॉल पर लगाते हैं। और इसकी तरह से
आप में जो वॉल होती है वो बहुत ही प्लेन दिखाई देती है, तो उसे भी कहते हैं चूना। देन बबूल, ये एक पेड़ का नाम है, उसे बहुत सारे कांटे होते हैं, इसे कहते हैं बबूल। देन खरबूजा यानी मेलन, तरबूज यानी वाटरमेलन, एंड खरबूज या फिर खरबूजा यानी ओनली मेलन। देन बालू, हम किसी भी लड़के को बुलाते हैं बालू। देन झूठा मीन्स लायर, या फिर इसका दूसरा अर्थ क्या है, झूठा यानी जब कोई भी चीज़ पहले चखता है और फिर आपको वो देता है तो हम उसे कहेंगे झूठा। तुम मुझे झूठा खाना दे रही हो या फिर दे रहे हो। अगर आपके भाई ने चॉकलेट खाया और वो चॉकलेट उसने क्या किया है, चखा है, और चखने के बाद आपको वो दे रहा है, तो वो कैसा चॉकलेट हो गया, झूठा चॉकलेट। ओके। देन मराठी में हम कहते हैं उष्ट्याचं मला दिलं। ओके, सो दिस वे दूजा, दूजा यानी क्या, दूसरा। बदबू, बदबू यानी बहुत ही गंदी बू, गंदी स्मेल जो होती है उसे कहते हैं बदबू। फालतू यानी बेकार की चीज़, हाँ, किसी भी बेकार की चीज़ को हम क्या कहते हैं, फालतू। देन सूखा, सूखा यानी क्या, ड्राई। सो ये आपको यहाँ पर शब्द दिए हैं, वो आपको यहाँ पर अच्छे हैंडराइटिंग में सभी शब्द लिखने हैं। देन आपको यहाँ पर एक क्या दिया है, कुछ लाइंस दी है, और इस लाइंस के जरिए आपको उन्होंने दीर्घ ऊ मात्रा के कुछ शब्द इस लाइंस में आपको दिखाई दे। आप चित्र देख सकते हैं, एक लड़की है, वो झूला झूल रही है, गार्डन में है, और वो कहाँ पर है, झूले पर। झूला यानी क्या, स्विंग। तो देखिए हम ये लाइन पढ़ेंगे। सूरज निकल आया, पूजा उठ, बगिया जाकर फूल चुन, चुनर पहन, ऊन ला, गुड़िया बना, अब झूला झूल। तो देखिए उन्होंने किस तरह से ज़्यादा दीर्घ ऊ मात्रा के शब्दों का प्रयोग करके कुछ वाक्य यहाँ पर दिए हैं इस लड़की के बारे में। तो इस लड़की का नाम क्या है, पूजा। तो पूजा ये शब्द लिखते वक्त हमें ये दीर्घ ऊ की मात्रा लगानी है। तो सूरज निकल आया, इसका मतलब क्या, सन राइजेस। तो सूरज निकल आया है यानी सुबह हो गई है, और कोई उसे कह रहा है पूजा उठ, अब सुबह हो गई है। बगिया जाकर फूल चुन, उसे क्या कह रहा है कोई, कि तुम बगिया में जाओ और क्या करो, फूल चुन, चुन यानी फूल चुनकर यहाँ पर आओ। हमने पिछली एक लेसन में देखा कि जो चिड़िया होती है वो चुन चुन कर क्या लाती है, तिनका लाती है। तो इस यहाँ पर ये पूजा जो है वो क्या करेगी, बगिया में जाकर फूल चुनेगी। चुनर पहन, अब ये चुनर यानी क्या बच्चों, चुनर यानी दुपट्टा। चुनर यानी क्या, दुपट्टा। आप देख सकते हैं इस लड़की का ये चुनर है वो लहरा रही है, तो क्या कहा गया है उसे, चुनर पहन, पहन यानी वेयर। ऊन ला, अब ये ऊन यानी क्या, ऊन यानी आपको मराठी में आप उसका मतलब लोगे तो उसका मतलब बिल्कुल अलग है। ऊन, या आप कहेंगे आफ्टरनून को जो बहुत सारा ऊन, जो धूप लगती है तो उसे आप कहेंगे ऊन। लेकिन यहाँ पर ऊन का मतलब क्या है, वुलन। ऊन यानी क्या, वुलन। तो वुलन लाकर क्या करना है, गुड़िया बनानी है। ये पूजा जो है वो इस ऊन से क्या करने वाली है, गुड़िया बनाएगी। और ये गुड़िया बनाने के बाद उसे क्या कहा गया है, पहले गुड़िया बनाओ और फिर तुम क्या करो, अब झूला झूल। अब तुम्हें क्या करना है, इस झूले पर झूलना है, यहाँ वहाँ। क्या ये झूला क्या करता है, एक ही दिशा में, एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, ये घूमता है, ऐसा वो झूला होता है। तो हम फिर से ये कुछ लाइंस पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड वेरी लाउडली चिल्ड्रन, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू एट होम
रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, सूरज निकल आया. कैन यू सी चिल्ड्रन? आई एम मेकिंग लिटिल बिगर. कैन यू सी? ओके. सूरज निकल आया. पूजा उठ. आई एम टेकिंग अ पॉज for you that you can read it after me. बगिया जाकर फूल चुन. ये देखिए मैंने चुन का प्रोनाउंस कैसे झट से किया, चुन, लेकिन फूल का प्रोनाउंस फूल, चुन. सो इस दीर्घ ऊ की वजह से हमें इसे थोड़ा सा लंबा खींचना है और ये ह्रस्व ऊ की मात्रा है इसे, इसलिए झट से बोलना है, चुन. चूनर पहन. अब यहाँ पर देखिए मैंने चूनर का कैसे प्रोनाउंस किया, चूनर पहन. ऊन ला. गुड़िया बना. अब झूला झूल. सो इस तरह से आपको ये रीड करना है. आई विल गिव यू द मीनिंग्स एंड द क्वेश्चन आफ्टर दिस वीडियो. बट बिफोर दैट आई एम शोइंग यू द रू. इस वर्ण को किस तरह से दीर्घ ऊ की मात्रा लगती है. सो चिल्ड्रन, आपको इस किताब में इस लूखा इस शब्द के ऊपर यहाँ पर स्टार दिया है. ये क्यों दिया है मैं अभी दिखाती हूँ. क्यों? क्योंकि जब भी हम र लिखते हैं, र को ऊ की मात्रा लिखते हैं, आप देख सकते हो ये जो र है, इस र को ऊ की मात्रा इस र के अंदर लगती है. आप देख सकते हैं पिंक कलर में. वैसे ही इस र को जब ह्रस्व ऊ की मात्रा लगती है वो ऐसे लगती है. सी, यू कैन सी द चेंजेस. ये स्ट्रेट है, यहाँ पर नॉट है, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है, और थोड़ा सा जस्ट कर्व किया है, और ये लेफ्ट साइड में टर्न हुआ है. ये हो गया र के बारे में. लेकिन बाकी के जो सारे वर्ण होते हैं, चाहे आप ल अक्षर लिखेंगे तो ये जो डंडी होती है, इस डंडी के नीचे आप क्या करते हैं, ऊ की मात्रा लिखते हैं. कैन यू सी दिस? लेकिन से र अक्षर ऐसा है जो इसके नीचे रू की मात्रा नहीं लगती. रू की कहाँ लगती है? रू के अंदर. लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं और वो र को यहाँ मात्रा देते हैं. कैन यू सी दिस? सो ये गलत है. र को हमेशा कहाँ लगनी चाहिए ऊ की मात्रा? यहाँ पर अंदर. ओके, अंदर होना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो. ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पर मैंने आपको ये दीर्घ ऊ की मात्रा दिखाई है और ये है ह्रस्व ऊ की मात्रा. सो इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है. यू हैव टू रीड and write properly. Your handwriting should be very good, children. I'll send you the questions and answers and meanings after this video. So have a good day. Thank you.